35 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव बाजार का रखने वाले केआर चोकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के डायरेक्टर देवेंद्र भाई हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो आईआईएम अहमदाबाद से पढ़ाई कर चुके हैं और बाजार का लंबा गहरा अनुभव भी रखते हैं। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को, सभी निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उम्मीद करें 2023 का साल आप सबके लिए बहुत ही समृद्धि वाला और मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनिल जी। और मैं खूब खूब भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सर्वे को, आपके दर्शक मित्रों को, सर्वे को भगवान खूब अच्छी तंदुरुस्ती दे और नए साल के लिए खूब अच्छी उम्मीदों के साथ में प्रवेश करें, अच्छा समय जाए, ऐसा भगवान से मैं प्रार्थना करता सर हूँ। तंदुरुस्ती है ना, वो आपकी जैसी चाहिए। मैं पिछले 15-20 साल से तो आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल बदले नहीं है। मतलब और सुधर जाए तो बहुत बढ़िया है हमारी तंदुरुस्ती, नहीं तो आपने जिस तरह से एकदम मेंटेन कर रखी है, गजब है। मतलब बहुत लोग जनरली सर को पर्सनली नहीं देख पाते हैं, पर्सनली आप मिलेंगे तो आप इंस्पायर हो जाएंगे। एकदम दुबले पतले, वेल मेंटेन, और इसीलिए तब से लेकर अब तक कुछ भी सर का बदला नहीं है। सर धन्यवाद। सबसे पहले शुरुआत सर ग्लोबल मार्केट से करते हैं। बताएं सर, दुनिया भर के बाजारों को लेकर 2023 में क्या आउटलुक है, क्या व्यू है सर? तो अनिल जी, आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि जो हिसाब से रेट टाइटनिंग हो रही है उसके अंदर अभी हम करीबन अगले 1 या 2 क्वार्टर के अंदर पीक आउट के ऊपर पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स आई थिंक विल बी कंप्लीटिंग द रेट टाइटनिंग प्रोसेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो डेट फंड के अंदर जो फंड शिफ्ट हो रहे हैं वो प्रक्रिया मेरे ख्याल से अगले 2 क्वार्टर के अंदर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगी। बियॉन्ड दैट आई थिंक मार्केट की जो हम एक अच्छी तरह से एक बदलाव देख रहे हैं, उसके अंदर एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द वेस्टर्न कंट्रीज are going to concentrate on investing money in building the infrastructure pertaining to the renewable energy। एक तरफ सोलर एनर्जी है, विंड पावर एनर्जी है और हाइड्रोजन बेस्ड पावर है। वो सबके अंदर आई थिंक मेरे ख्याल से एक विशेष इन्वेस्टमेंट जाएगा अगले साल के अंदर, उसके अंदर एलोकेशन भी बढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ग्लोबली द वर्ल्ड इज नाउ गेटिंग रेडी फॉर रियल इन्वेस्टमेंट। अप टिल नाउ लास्ट 10 या 12 साल के अंदर जो क्वांटिटेटिव ईजिंग और स्टिमुलस पैकेज दिए गए थे उसके अंदर ज्यादातर कंसंट्रेशन खाली कंजम्पशन बढ़ाने के लिए था। मेरे ख्याल से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एक माहौल बना है। तो आई थिंक इंडिया इंक्लूडेड, मैं ऐसा समझता हूँ कि 2023 के साल के अंदर काफी हद तक की दिशा में हमें अच्छे न्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ग्लोबल मार्केट से खराब खबरें अब कम होनी चाहिए और अगले साल आपको बेहतर कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बेहतर है। हमारे बाजारों को लेकर क्या आउटलुक है? फिर क्या हम दुनिया भर के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं? कितना बढ़ सकते हैं? किस तरह का व्यू भारतीय बाजारों पर है सर? तो भारत के अंदर 110 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम 10 साल के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है उसके अंदर ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। करीबन 7.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स के एलोकेशन फंड्स गए साल बजट के अंदर किए गए थे। ये साल के अंदर अच्छी कलेक्शन और अच्छे माहौल के हिसाब से मैं समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ के आसपास का फंड कमिट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में फंड्स क्रिएट होते हैं तो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी को अपलिफ्ट मिलता है, बिकॉज नॉट ओनली इट क्रिएट्स अ इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बट साथ में फंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इंडिविजुअल के हाथ में तो रिटेल कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और रिटेल कंजम्पशन दोनों काफी अच्छी मात्रा से बढ़ेंगे, ऐसा मेरा एक मानना है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के हिसाब से। एंड बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के इतने जो बड़े प्रपोजल्स हमारे कंट्री के अंदर रखे गए हैं उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि दोनों एफटीआई और एफपीआई के अंदर नए फंड्स आने संभवित है। अगले साल गए पिछले साल के अंदर हमने करीबन $100 बिलियन के आसपास का इनफ्लो देखा था। मैं ऐसा समझता हूँ 130-150 बिलियन डॉलर के आसपास का इनफ्लो आगे के समय के अंदर आ सकता है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो पीएलआई स्कीम के हिसाब से माध्यम से जो सेक्टर्स को ओपन अप किए हैं और एक्सपोर्ट्स के लिए आई थिंक एक नया व्यू रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अराउंड 2 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम कैन ऑल्सो हैपन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ओवरऑल इंडिया के लिए मेरा ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी 2023 के अंदर काफी हद तक बरकरार है। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक मोर पीपल आर लाइकली टू गेट अट्रैक्टेड टू इंडिया for bringing their investment funds into the country. ओके,
तो ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ भारतीय बाजारों के लिए भी आउटलुक को बहुत ही बेहतरीन है। अगले साल के लिए भी मजबूती वाला माहौल रहना ही चाहिए। ऐसे में बताएं देवेंद्र भाई, कहाँ कहाँ पैसा लगाने के मौके हैं, कहाँ आपको थीम सेक्टर स्टॉक्स पसंद है सर? सबसे पहले एलोकेशन ऑफ फंड्स की तरफ ध्यान दें। तो आई थिंक जो हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर फंड्स एलोकेट हो रहे हैं, और जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और पर्सनल कंजम्पशन बढ़ने के दिशा में है, तो मैं समझता हूँ कि बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कारोबार अच्छा रहना चाहिए। बिकॉज इतने बड़े फंड्स इकोनॉमी में डिप्लॉय होते हैं तो बैंक्स विल बी द प्राइम बेनिफिशियरी। वहाँ पे लैंडिंग एंड बोरोइंग का धंधा काफी हद तक आई थिंक स्ट्रांग बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये क्षेत्रों पर आप ध्यान दें। जो बैंक बड़ी है मात्रा के अंदर, साइज के अंदर, उनके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी बनता है, क्योंकि द बिग इज गेटिंग बिगर व्हेन द एंटायर इकोनॉमी इज एक्सपांडिंग। ये पूरे का पूरा बेनिफिट आई थिंक मेरे ख्याल से बिगर बैंक लाइक एचडीएफसी बैंक कंबाइंड या अदरवाइज एसबीआई, आई थिंक वो सब बैंक के लिए मेरे ख्याल से आई थिंक एक अच्छा माहौल रहना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। सिमिलरली जो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है विद इन द फाइनेंशियल्स, वहाँ पे इंश्योरेंस का कारोबार है, एसेट मैनेजमेंट का कारोबार है, ब्रोकरेज का कारोबार है, डिपॉजिटरी का कारोबार है। तो ये जो कारोबार है वो कारोबार के अंदर भी अच्छी तरह से ग्रोथ आना चाहिए। और विद इन दैट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आई वुड प्रीफर फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पे करीबन 20% के ऊपर का न्यू बिजनेस प्रीमियम के अंदर ग्रोथ है। So that particular stream within the entire investment space, I think, is looking brilliant and opportunity driven. कंजम्पशन के अंदर पर्टिकुलरली ऑटो एंसिलरी के हिसाब से देखें तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल का कारोबार मेरे ख्याल से काफी हद तक बढ़ सकता है। स्क्रैपेज पॉलिसी इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड नाउ, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल के ऊपर और एंसिलरीज के ऊपर आना चाहिए। तो ये एक कंजम्पशन के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। और जो कंपनी जो कंपनी आई थिंक टेक्नोलॉजी लेड ऑटोनॉमी क्रिएट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, पर्टिकुलरली आई थिंक फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव, मेरा ऐसा मानना है कि दोज कंपनीज आर लाइकली टू बी बेनिफिटेड, लाइक कंपनीज लाइक जियो प्लेटफॉर्म। They are basically becoming, I think, a very strong technology solution provider to different business verticals. So such kind of companies could be really, I think, looking at, I think, from investment point of view. So yes, I think in selective baskets, in each of the areas, I think we are seeing opportunity, क्योंकि इकोनॉमी में काफी हद तक हैवी लिफ्टिंग हो चुका है और हो रहा है। मेरे ख्याल से आई थिंक ओवरऑल क्षेत्र के अंदर बड़ी कंपनियों के लिए एक अच्छा आउटलुक बनेगा अगले साल के लिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आपको मजबूती देखने को मिल सकती है, खास तौर से बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सारे ब्रोकरेज स्टॉक्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मजबूती रहेगी। डिपॉजिटरी भी इसमें हो सकती है, कंजम्पशन के स्टॉक्स अच्छे हैं, मिड कैप आईटी कंपनी अच्छी। कहीं कोई ऐसे सेक्टर्स हैं देवेंद्र भाई जहाँ सावधान रहना है या दूर रहना है? कमोडिटी के साथ में जो बिजनेसेस जुड़े हुए हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत अफरा तफड़ी हो सकती है, क्योंकि कमोडिटी के दाम के ऊपर इतनी जितनी क्लैरिटी बननी चाहिए उतनी बन नहीं रही है। उम्मीदें ऐसी है कि क्रूड ऑयल प्राइस कम रहेंगे 75 से 85 डॉलर के बीच में, तो कमोडिटी के दाम स्टेबल हो जाएंगे और सस्टेन कंजम्पशन बढ़ता है तो कमोडिटी वुड बी आई थिंक रिलेटिवली स्टेबल। बट ये उम्मीद है, शायद उसको 1 या 2 क्वार्टर तक आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्लैरिटी ज्यादा बनेगी। सो कमोडिटी के साथ में जो कारोबार जुड़े हैं तो उसके अंदर थोड़ा आपको सावधान रहना है, बट अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल आउटलुक इमेज पॉजिटिव फ्रॉम द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है कमोडिटीज से जुड़े सेक्टर, थोड़े सावधानी रखने वाली बात है आपके लिए। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और साथ ही साथ बाजार पर और निवेश के सारे मौकों पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। थैंक यू।